एक मित्र पूछते हैं, जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वो भी तो अपने संकल्प का उपयोग करता है, तो क्या वो भी रूपांतरण के द्वार में प्रवेश कर जाता है? सोचने की बात है। बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो आत्महत्या का निर्णय लेता है और शायद तुम्हें ऐसा दिखाई देता है कि वो संकल्प करता है मर जाने का, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। आत्महत्या कमजोर संकल्प का व्यक्ति करता है, संकल्पहीन व्यक्ति करता है। वो जीवन जीना चाहता है लेकिन जीवन उसे जीने लायक प्रतीत नहीं होता और जीवन में बहुत सा विरोध दिखाई पड़ता है, जीवन में विपरीतता दिखाई पड़ती है, जीवन में संघर्ष दिखाई पड़ता है और वो इस सब का सामना करने के लिए अपने आप को अक्षम पाता है। उसको लगता है कि संघर्ष में जूझने के बजाय मर जाना ज्यादा आसान है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति आसान रास्ते की खोज कर रहा है। ये संकल्पहीन व्यक्ति की बात है। आत्मघात का निर्णय उसका अपना नहीं है। आत्मघाती व्यक्ति के अंतस को टटोलो तो तुम्हें दिखाई देगा कि वो अपनी इस आत्महत्या के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार मानता है, परिस्थितियों को जिम्मेदार मानता है, अपने संबंधियों को जिम्मेदार मानता है, घटनाओं को जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि ऐसा अगर न हुआ होता तब तो उसे जीना है और ऐसा नहीं हुआ तब तो उसे मर जाना चाहिए। वो दूसरा निर्णय भी ले सकता है कि जीवन जिस तरह भी है उसे जिया जाए और उसको बदलने की ओर कदम उठाए जाएं, संघर्ष किया जाए। ये उसका अपना निर्णय नहीं है, परिस्थितियों ने ये निर्णय उसके ऊपर थोप दिया है। इसलिए आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को कुछ समय रोका जा सके तो उसका निर्णय बिखर जाता है। वो ज्यादा देर निर्णय में ठहरा नहीं रह पाता और प्रायः ऐसा होता है कि कोई आत्महत्या का उपाय कर लेता है तो उपाय करने के बाद वो आर्तनाद करता है कि उसे बचा लिया जाए। वो मरना नहीं चाहता, वस्तुतः वो जीना चाहता है और जीने में अपने को अक्षम पाता है। वो संकल्प के द्वार में प्रवेश नहीं करता। एक गहरी भटकन उसके जीवन में भर जाएगी। हां, एक परिस्थिति और है, जब तुम अपने जीवन को विवेक पूर्वक देखो, सजगता के साथ देखो, तुम्हारे भीतर कोई निराशा और अवसाद नहीं है। तुमने विवेक पूर्वक अपने जीवन को देखा और जीवन में जो मूर्ताएं चल रही हैं, जिन्हें जीवन कहा जाता है, जिस प्रकार के जीवन में लोग संलग्न हैं, तुम्हें दिखाई देता है कि वो एक पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं है और तुम्हें ये बात बड़ी साफ साफ दिखाई देती है और तुम्हारे भीतर से एक स्पष्ट निर्णय उभरता है कि जीवन जीने लायक तो दिखाई नहीं देता। ऐसे में जीवन को विसर्जित कर देना गलत नहीं है। तुम उस समय आत्मघात का निर्णय लेते हो और कई बार जब साधक इस प्रकार मूर्खता से भरे जीवन को विसर्जित करने का, आत्ममरण का निर्णय लेता है तो वो आत्मघात एक धक्के के साथ आत्मस्मरण में बदल जाता है। ये देख लेना कि ये जीवन इतना दुखमय और इतनी बेहोशी से भरा हुआ है, इसे अगर छोड़ भी दिया जाए तो कोई हर्जा होने वाला नहीं। ये बात ही तुम्हें रूपांतरण की ओर प्रेरित कर देती है। अब तक जीकर क्या कर रहे हैं? उसी बात को बार बार जीना, ये भी कोई जीना है? तुमने विवेक के साथ इस बात को सोचा, देखा और तुम्हारे भीतर उस क्षण में गहरा अवसाद भरता है। वो विषाद नहीं होता, महाविषाद होता है। बुद्ध ने जब घर छोड़ा, मृत्यु को देखकर, बीमारी को देखकर, जीवन के कष्टों से आमना सामना करके, तो उस घटना को इन्हीं शब्दों में लिखा गया कि वो उनके महाविषाद का क्षण था। वो मामूली विषाद नहीं था जो थोड़ी देर में मिट जाने वाला था। वो ऐसा विषाद था कि जीवन अगर यही है तो इसे जिए चले जाने का क्या कारण है? अगर जीवन ऐसा ही बेहोशी से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, तो इसे छोड़ भी दिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। और जब ऐसे महाविषाद से भरकर बुद्ध घर से बाहर निकलते हैं तो आग की तरह जलने लगती है बात और उन्हें रूपांतरित कर देती है। वो रूपांतरित हो भी जाते हैं
अगर किसी के भीतर ऐसी आग जल जाए तो उसका आत्ममरण का भाव आत्मस्मरण में बदल जाएगा। लेकिन तब यह बात बड़ी ही निर्णय पूर्वक होती है। इतिहास में एकमात्र संबुद्ध मित्र महावीर ने साधना में आत्मघात का उपयोग भी किया। उन्होंने संथारा की अनुमति दी। संथारा का अर्थ है स्वेच्छापूर्वक अपने शरीर को छोड़ देना, इच्छापूर्वक अपनी मृत्यु का वरण कर लेना। और महावीर की साधना संकल्प को आत्यंतिक ऊंचाई तक ले जाने की साधना थी, संकल्प का शिखर छू लेने की साधना थी। इसीलिए उनका नाम महावीर पड़ा, जो वीरता के चरम पर है, महान वीर है। संकल्प तुम्हें वीरता की ओर ले जाता है, तुम्हें उस वीरता की ऊर्जा से भर देता है। उन्होंने संथारा की अनुमति दी, स्वेच्छा मृत्यु को वर्ण करने का सुझाव। अगर किसी साधक को ऐसा लग जाए कि वो अपने जीवन को छोड़ने का निर्णय लेता है, तो वह ऐसा चुन सकता है अपने सद्गुरु से बात करके और विवेक पूर्वक निर्णय ले सकता है। उस प्रक्रिया में धीरे धीरे भोजन को छोड़ना होता है, धीरे धीरे भोजन को कम करते रहना होता है और फिर पूरी तरह भोजन छोड़ देना होता है। पूरी प्रक्रिया में शरीर छोड़ने में कम से कम 4 महीने लग जाते हैं। 4 महीने इस संकल्प में बने रहना, इस निर्णय पर टिके रहना असाधारण बात है। ये सामान्यतया संभव नहीं है। आत्मघात करने वाला व्यक्ति 3-4 महीने टिकने वाला नहीं, वो 3-4 मिनट भी टिक जाए तो बड़ी बात है। और जिसने कल आत्महत्या की कोशिश की थी, अगर तुम आज उससे मिलो तो तुम जान भी नहीं सकते कि यह वही शख्स है जिसने कल आत्महत्या की कोशिश की थी। और प्रायः ऐसा होता है कि उसके बाद वो सिनेमा जाते हुए दिखाई देगा या गम भुलाने के लिए कुछ और करता दिखाई देगा, क्योंकि कैसे टिक पाएगा अपने उस निर्णय में। आत्मघात मामूली बात नहीं। महावीर ने जब ये सुझाव दिया तो उनकी सोच थी कि त्वरित निर्णय लेना एक बेहोश चित्त का ही काम है। उससे तुरंत कहीं कूद जाने के लिए कहो तो वो कूद जाएगा। आवेश में लिए गए निर्णय, आवेश में आत्मघात की ओर बढ़े कदम प्रायः बेहोशी में होते हैं। स्वेच्छा मृत्यु विवेकपूर्ण निर्णय है और उस निर्णय में तुम 3 से 4 माह तक बने रहते हो। अगर ऐसा संभव हो पाता है तो व्यक्ति अपने संकल्प के शिखर को स्पर्श कर लेता है। मैं भी चाहूंगा कि साधक अपने संकल्प को प्रगाढ़ करने के लिए छोटे छोटे प्रयोग करते रहें और गहनतम संकल्प की ओर बढ़ें, प्रगाढ़तम संकल्प की ओर बढ़ें। अभी जिस साक्षी की तुम बात करते हो वो कई बार बस तुम्हारा विचार होता है, लेकिन अगर संकल्प की परिपक्वता में तुमने निर्णय लिया और तुम अपने शरीर से दूरी निर्मित करने में सफल हो गए, तो तुम उस दूरी के साथ अपने शरीर को देख पाओगे। ये क्षण जब घट जाता है तो तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरण की दिशा में तीव्रता से अग्रसर हो जाता है, फिर उसे रोका नहीं जा सकता। तुमने उस अमूल्य, अपूर्व और अद्भुत क्षण को अनुभव कर लिया है जो समस्त धर्मों के आधार में है। तुम मात्र शरीर ही नहीं हो, शरीर से अधिक हो। लेकिन ये बात तुम्हें तभी पता चलेगी जब तुम संकल्प की तीव्रता से भर चुके होगे। इसीलिए प्रयोग करें, आवेश में कोई कार्य न करें। अचानक तुम्हारे भीतर जो उत्तेजनाएं व्याप्त होती हैं, उन उत्तेजनाओं से बचें, थोड़ी देर ठहरें। इस प्रकार तुम जब छोटे छोटे प्रयोग करते हुए अपने संकल्प के शिखर की ओर बढ़ोगे तो रूपांतरण की जो पूरी प्रक्रिया है सहज हो जाएगी। संकल्प तुम्हारे भीतर शक्ति को जन्म देता है और ऊर्जा को जन्म देता है। इसलिए ही रूपांतरण के सूत्रों में संकल्प के बाद हमने विराट दृष्टिकोण, विराट दृष्टि और विधायक स्मृति सूत्र रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे भीतर संकल्प की शक्ति और संकल्प की ऊर्जा अपना कार्य करे, तुम्हें अपनी दृष्टि को विराट बना लेना है और तुम्हें विधायकता की ओर मुड़ जाना है। तब तुम्हारा जीवन शुभता से भर जाता है,
अगर अपने जीवन की धारा को विराट की ओर, विधायक की ओर, शुभ की ओर न मोड़ा जा सके तो यही संकल्प की ऊर्जा घातक भी हो जाती है। जीवन में जितना विध्वंस और धर्म में भी जो विध्वंसक क्रियाएं और बातें, प्रक्रियाएं निर्मित हुई, वो इस संकल्प की ऊर्जा के कारण जो विराट, विधायक और शुभ की ओर नहीं मोड़ी जा सकी। संकल्प एक गहनतम ऊर्जा है। वो जब विधायक रूप से उपयोग में आती है तब साक्षी घटता है। आत्ममरण से आत्मस्मरण की यात्रा होती है।